हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेकंड वीडियो। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज़ बताना भूला था, बट यहाँ पे बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू योर सीईटी। अगर हम बात करते हैं वेटेज वाइज, 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जिसमें से मिनिमम 2 बनेंगे। सो अभी तक आपके 5 मार्क यहाँ पे सिक्योर हो रहे हैं। ओके, सो हर वीडियो आपका 1-1, 2-2 मार्क, 3-3 मार्क का एडिशन करता जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए। रो रेजिस्टिविटी होता है, L लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। Resistivity does not depend upon like a resistance or length. Similarly, resistance does not depend upon voltage or current. Actually, resistivity depends upon the nature of the material and temperature. Resistance depends upon the rho, length and area of cross section. KCL केबल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्मा इक्वल टू 0 करंट रूल, जिसको आपको पता है किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और दिस इज सिग्मा आर प्लस सिग्मा इक्वल टू 0। वोल्टेज रूल जिसका नाम है दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको आई थिंक पता होगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आपको पता होगा कि ये जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। आई थिंक भूलना मत, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, वोल्टेज अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, formula है V is equal to E R upon R plus R. Okay, so very very important formula. Okay, hence balance position I think you know that P upon Q is equal to S upon R. अच्छा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर R upon S या S upon R है। ठीक बच्चा पार्टी, आपको पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि व्हीटस्टोन का कैसा है। आई थिंक यू नो दैट दिस इज द काइंड ऑफ व्हीटस्टोन का डायग्राम। सो अगर मैं यहाँ पे P रख रहा हूँ, यहाँ पे Q रख रहा हूँ, यहाँ पे R रख रहा हूँ और यहाँ पे S रख रहा हूँ, तो फिर P upon Q is equal to S upon R is correct। पर आई थिंक यू गॉट द आइडिया। अगर मैं P, ये P, Q, R और S मतलब पोजीशन चेंज करूं, तो फिर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। तो वैल्यू जैसे दी है वैसे बस आप रेशियो लो और यू विल गेट द आंसर। मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस X इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 है। ओके, तो आई थिंक ये आपको ऑलरेडी पता है। गैलोमीटर का फॉर्मूला केल्विन्स मेथड से फाइंड करने के लिए G इज इक्वल टू R Lg अपॉन Lr है। ओके, इंपॉर्टेंट। वैसे मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस और व्हीटस्टोन के क्वेश्चंस पूछे ज्यादा जाते हैं। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला आपने रखा हुआ है, इंडिविजुअल मेथड होता है। ओके, which is E1 upon E2 is L1 upon L2. Similarly, E1 upon E2 is L1 plus L2 upon L1 minus L2. अच्छा, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला देता हूँ, मैं जो हमारे बच्चों को बोलते रहता हूँ। आपको कभी भी पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला यूज करना है तो यूज करना है V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय L। J तो मेरे साथ लिखते जाना, K को हम बोलते हैं I इंटू सिग्मा इंटू L, और I को आपको डालना होता है E अपॉन R प्लस R एक्सटर्नल इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल N इंटू स्मॉल n। ये फॉर्मूला से पोटेंशियोमीटर का कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। E है EMF, R है कैपिटल R इज द पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, R एक्सटर्नल जो है वो बाहर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल R अपॉन कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, स्मॉल l इज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियल जो आप बाहर से सेल लगाने वाले हो उसका। ये फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, जरूरी नहीं है तीनों टाइप के रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, कौन सा प्रेजेंट होता है वो बता देता हूँ। कैपिटल R इज ऑलवेज देयर ऑब्वियसली, स्मॉल r और R एक्सटर्नल में से कोई भी एक दे सकते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस चैप्टर में से अगर मैं आपको फ्रेंकली बोलूँ ना, तो 100% जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा वो होगा एमीटर वोल्टमीटर का एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन, मीटर ब्रिज, यहाँ से एक बनेगा, और तीसरा क्वेश्चन अगर बना तो वो KCL केवीएल से बन सकता है। ओके, यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा जंगलत करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1। L1 और L2 में से L1 की वैल्यू L2 से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो 2 लेंथ दिए हैं तो पता नहीं चला कौन सी लेंथ क्या है, तो सिंपल है, मान लो एक 100 दिया है दूसरा 50 दिया है, तो 100 को L1 ले लो, L2 को 50 ले लो। ओके, सिंपल है। एमीटर, याद रखो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप लो वैल्यू ऑफ शंट लगाते हो तो वो एमीटर बनता है। सो लेट मी राइट डाउन, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू ऑफ शंट
गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हो तो वोल्ट मीटर बनता, समझा? तो वैल्यू ऑफ शंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, आपका सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू एज हाई एज पॉसिबल। फॉर्मूला याद रखो, एस इज इक्वल टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, रेंज के फॉर्मेट में जी अपॉन एन माइनस वन है। ये सारे फॉर्मूला आपको इतने कंसाइज वे में दिए हुए हैं ना कि आपको इसके अलावा और कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। वोल्ट मीटर के लिए फॉर्मूला वी अपॉन आई जी माइनस जी, या तो रेंज के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी अपॉन वी जी। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होने जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। This basically summarize very beautifully the entire current electricity. Okay, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली एक ओवरव्यू दे दूंगा। इंडिविजुअल सेल मेथड ऑलरेडी पता है, सम एंड डिफरेंस मेथड भी पता है, तो सम और डिफरेंस क्या होता है वो यहाँ पे बहुत ही सही वे में बताया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस मेथड यहाँ पे दिखा हुआ है। सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, ये है केवीएल आपका सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई इज इक्वल टू जीरो है। गैलोमीटर एंड एमीटर डायग्राम देख लो सो दैट क्लैरिटी रहती है कि आप एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो, इसलिए रेजिस्टेंस के सीरीज में एमीटर कनेक्ट करा, पर एमीटर के अंदर शंट पैरेलल में कनेक्ट होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैलोमीटर एज वोल्ट मीटर, देखो बहुत ब्यूटीफुली बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है, पर वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर है, सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, P अपॉन Q, अब आप मेरे साथ एग्री करोगे, इट इज इक्वल टू S अपॉन R। सो यहाँ पे ये गलत है, इट इज इक्वल टू S अपॉन R। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये बैलेंसिंग कंडीशन अचीव होती है तो मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि बीच का जो रेजिस्टेंस है आप उसको निकाल सकते हो, है ना, बीच वाला रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो। ओके, सो दैट बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो आपके जो P और Q है वो सीरीज में हो जाएंगे, S और R सीरीज में हो जाएंगे, उन दोनों को सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर। मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चंस काफी सिंपल है, x अपॉन r इज lx अपॉन l। यहाँ पे क्वेश्चंस जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं कि x के सीरीज में कोई लगाया, कोई पैरेलल में लगा दिया, या r के सीरीज या r के पैरेलल में लगा दिया, तो आपको बस lx और lr की वैल्यू अलग अलग वे में फाइंड करनी होती है। केल्विन्स मेथड के क्वेश्चंस मैंने कम देखे हैं, ज्यादा करके जो चीजें पहले पूछी गई है उसके ऊपर के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे मैं दो चीज और एक ऐड करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक टॉपिक। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ सो दैट आइडिया रहे। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हिटस्टोन्स की जो सर्किट्स होते हैं ना, जो स्टैंडर्ड सर्किट्स है, वो प्लीज बेटा याद करके जाना। जैसे एक व्हिटस्टोन का सर्किट तो आपको दिख गया, दूसरा ये एक बहुत ही फेमस है कि 3 सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिए, एक ऐसा लगा दिया और एक ऐसा लगा दिया, ये भी व्हिटस्टोन है। और इसमें ज्यादा करके वो अगर मान लो कि सारे के सारे सेम रेजिस्टेंस दे दें और बीच वाला कोई अलग दे दे, मान लो 20, सो बीच वाले से फर्क नहीं पड़ता, ये बीच वाला वही है जो गैलोमीटर वाला है। इसका आंसर भी 10 होगा, मतलब अगर व्हिटस्टोन के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है तो आंसर भी 10 है। ठीक है, ये एक व्हिटस्टोन है। और एक मैं आपको सर्किट बताता हूँ, ये वाला सर्किट जिसमें ये और ये बना। अब ये जो मैंने आपके सामने बनाया बेटा, ये टेक्निकली तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये भी याद कर लो। सो ये पैरेलल में है, फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ, 15 है, 15 है और 15 है, तो इसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू आएगा 15 15 15, वो बेसिकली डिवाइड बाय 3 करके 5 आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। ओके, वन और टू थिंग्स मोर जो 11th की है पर यहाँ पे आपको काम में आ जाएगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो होता है वो होता है E माइनस IR, पता होना चाहिए। ओके, डोंट फॉरगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपका जो पावर होता है वो होता है I स्क्वायर R, और सेकेंड आपका जो हीट होता है वो होता है VIT या I स्क्वायर R। ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके 11th के बेसिस पे है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का और एक फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सो दैट आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट आपको मिल जाए। यहाँ पे दो सेल, एक क्वेश्चन सीईटी में आया हुआ है, सो मैं यहाँ पे आपको ऐड करवा देता हूँ। मान लो कि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, सेम 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन सीईटी में पूछा था कि 5 ओम के थ्रू करंट कितना होगा, पास फाइंड करके बताओ। अगर आप केवीएल किसी लगाओगे बेटा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट देता हूँ। अगर दो बैटरी की वैल्यू सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका रिजल्टेंट 2 वोल्ट ही होगा, तो आप यहाँ पे उसको रिड्रॉ कर सकते हो। ये 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसका रिजल्टेंट 1 होगा। 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 करो बेटा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साथ में आप 5 ओम का कनेक्ट कर दो। सो आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, 1 प्लस 5 सीरीज में हो गया तो 6 हो गया, सो इसका जो करंट हो जाएगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी 2 अपॉन 6,
द आंसर इज गोइंग टू बी 1/3. ओके, विद इन फ्रैक्शन आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. ऐसे शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं बेटा. सो अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उस पर इतना हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए, पर हाँ, द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट आपके पास आ चुकी है. थोड़े वेरी इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट बता दिए हैं, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें जो जो ऐड मैं कर सकता हूँ मैं हर वीडियो में करता रहूंगा, प्रीवियस चैप्टर का भी एज वेल एज इस चैप्टर का भी. ओके, इसलिए है ना, सब्सक्राइब करके रखो हमारे चैनल को. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो जितना भी पॉसिबल हो सकता है. ओके, नेक काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट वीडियो पे हम पहुंचेंगे. नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टे ट्यून्ड टिल देन. टाटा, बाय बाय, सी यू.